जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के बोकारो जिला कार्यकारिणी सदस्य उत्तम महतो जी। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, चुनाव की तैयारी किस प्रकार चल रही है। दादा आपको जोहार करते हैं। जोहार। और आपके चैनल में जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से जोहार और प्रणाम। दादा पूरे झारखंड में जेलकम की तैयारी किस प्रकार चल रही है। झारखंड में पूरा जोरों शोरों से चल रही है हमारा प्रचार। आप सोशल मीडिया से देख ही से रहे हैं इसकी हमारे। तो क्या लगता है दादा इस बार कितने सीट आने की संभावना है। इस बार हम लोग 45 प्लस है, 45 प्लस 50 तक हम लोग घुस सकते हैं। बोकारो और चंदन क्यारी में क्या देख रहे हैं जेलकम का रुझान। बोकारो और चंदन क्यारी में तो सोशल मीडिया के थ्रू से, ग्राउंड रिपोर्टिंग थ्रू से पता चल रहा है कि चंदन क्यारी और बोकारो दोनों जगह से निकल रहे हैं। यहाँ नहीं, बोकारो के चारों विधानसभा जैसे गोमिया हो गया, बेरमो हो गया, वहां से भी हम लोग निकल रहे हैं। चंदन क्यारी में अर्जुन राजवान को प्रत्याशी उतारा गया जेलकम द्वारा, क्या लगता है वो आईसू और सॉरी जेएमएम को और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। हाँ, एकदम दे सकती है। भले उन लोग के पास पावर है, धन है, बल है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग उनका टक्कर मुकाबला दे सकते हैं और हम लोग विजय भी, वहाँ झंडा भी गाड़ सकते हैं चंदन क्यारी क्या में। अर्जुन राजवार चंदन क्यारी में एक जेलकम का सही प्रत्याशी है। हाँ, एकदम सही प्रत्याशी है। क्या लगता है कितना वोट से जीत सकते हैं। अगर ग्राफिक और आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो 10-15 हजार वोट से हम लोग लीड कर सकते हैं। और एक बात दादा देखा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेलकम के किसी साथी के ऊपर मतलब घटना घटता है, तो इस क्या ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह का जो हथकंडा अपना रही, क्या सही है। नहीं, ये गलत बात है। आपके पास बल है, आपके पास पावर है, तो इसका मतलब कहीं नहीं कि आप गरीब आदमी के ऊपर हाथ छोड़ दे। ये साफ साफ पता चल रहा है कि उन लोग आहार के डर से बौखला गए हैं, तो अपना गुंडागिरी पे उतर रहे हैं धीरे धीरे। रिजवान क्रांतिकारी चुनाव के टाइम पर यूं पार्टी छोड़कर चले गए, गांडे से उन्होंने नामांकन भी किया था। क्या लगता है वो सीट कहीं ना कहीं खाली रह गया, या रिजवान क्रांतिकारी की पार्टी छोड़ने का क्या वजह हो सकता है। देखिए, रिजवान क्रांतिकारी को हम हमेशा उनको भैया बोले हैं, और अगर जाना ही था तो भैया से एक ही चीज़ हम बोलेंगे कि पहले चल जाते। किसी एक हमारा जेलकम का साथी वहाँ से चुनाव प्रचार करके विजय होता है या फिर खड़ा होता है वहाँ से। और क्या लगता है रिजवान क्रांतिकारी के जाने से मुस्लिम वोटों का जो असर पड़ सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम वोटों जो देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं मुस्लिम वोट है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजवान क्रांति कराए जाने से। हालांकि ये उनको स्टेज में साझा हम हीरो बनाने का काम हम लोग पब्लिक ने किया है। तो और एक बात देखा जाए तो टाइगर जयराम जी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो से। क्या लगता है दोनों सीट निकल पाएंगे। हाँ, डुमरी से भी निकल सकते हैं और बेरमो से भी निकल सकते हैं। जिस तरह से ग्राफिक आंकड़ा हमारे और बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि टाइगर जयराम जी डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे थे। नहीं नहीं, ये चुनाव लोकतांत्रिक है, वो कहीं से भी जाके लड़ सकते हैं। और ये अपनों का क्या है बताइए। जेएमएम अपना है, कांग्रेस अपना है, बीजेपी अपना है, ये तो हमारा पार्टी है, कहीं से भी हम लड़ सकते हैं। क्या मैया सम्मान योजना से जेलकम को किसी प्रकार का कुछ दिक्कत हो सकता है क्या। नहीं नहीं, जनता समझदार है हमारे। मैया, माई, काकी, जेठी, बहन जितना भी है सब समझदार है कि 1,000 में घर चलने वाला नहीं है। अगर देना ही है तो भैया समान योजना दीजिए जो 20-25 हजार देना, और मैया समान ही योजना देना है तो कम से कम 15-20 हजार रुपया महीना दीजिए, या तो फिर रोजगार दीजिए। यहाँ के जितने भी मैया उसका बेटा लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, केरल जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, चेन्नई जाते हैं काम करने का। और यहाँ पे हजारों की संख्या में फैक्ट्री है, क्या इसमें जॉब नहीं लग सकते हैं। तो देना ही है तो यहाँ रोजगार सम्मान योजना दीजिए ना, कि यहाँ के लोग यहाँ यहीं पे काम करें। विस्थापित देखिए आज किस तरह भटक रहा है, तो उन लोग को सम्मान योजना दीजिए ना। बोकारो जो प्रत्याशी उतारा गया जेलकम के सरोज कुमारी जी, क्या लगता है वो बीजेपी के और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे। एकदम एकदम टक्कर दे सकती है। सूरज कुमारी के मुकाबले में अभी कोई नहीं है अभी। सरोज कुमारी बोकारो विधानसभा सही उम्मीदवार है। हाँ, सही उम्मीदवार है। टाइगर दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। तो ये थे उत्तम कुमार जी, जो अपने बातों को रखते हुए कि हमारी जेलकम पार्टी की चुनाव प्रचार किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, इस बार टाइगर जयराम महतो की सरकार चाहती है जनता।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।